नमस्कार सभी को। आज मैं खाटू श्याम जाने वाला हूँ। तो खाटू श्याम को लेकर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्यों उनको हर का सहारा कहा जाता है, कैसे जाएं, कब जाएं और कितना खर्चा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खाटू श्याम जो हैं, जो भीम के सबसे बड़े पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, उनको कहा जाता है। तो कहानी ये है कि जब कौरवों पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक को जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने माँ से इस युद्ध में इच्छा जाहिर की शामिल होने के लिए। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम युद्ध में चले जाओ। तब उन्होंने माँ से पूछा कि मैं किसका पक्ष लूँगा। तो उन्होंने बताया कि जो युद्ध हार रहा हो उसका तुम साथ देना। तो वो अपने 3 बाण जो उन्होंने बहुत तपस्या के बाद अर्जित किए थे, वो 3 बाण लेके आए। तब वो रास्ते में जब श्री कृष्ण ने उनको देखा तो उन्होंने अपना ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनका भेद जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि तुम ये 3 बाण लेकर इस युद्ध में शामिल होने आए हो। तो उन्होंने कहा कि ये 3 बाण में इतनी शक्ति है कि एक दिन में युद्ध ख़त्म करना है। तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति जानने के लिए उनको कहा कि तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। तो उन्होंने बाण चलाया तो सारे पत्ते को भेद कर दिया और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तो वो बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो वरना पैर चोटिल हो जाएगा। तो उन्होंने पैर हटा लिया। तो श्री कृष्ण उनकी शक्ति देखकर अचंभित हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम किसका साथ दोगे युद्ध में। तो उन्होंने कहा मैं जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो कृष्ण जी को लगा कि ये कौरवों का साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दान चाहता हूँ, कृपया मुझे दान दें, मना तो नहीं करोगे। तो उन्होंने जब दान मांगा तो बर्बरीक ने मना नहीं किया। तो उन्होंने मांगा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक चंबित हो गए कि कोई ब्राह्मण इतना खतरनाक दान कैसे मांग सकता है। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने इसके बाद अपना रूप दिखाया तो ये रूप देखकर उन्होंने चंबित हो गए और उन्होंने अपना शीश दान दे दिया। ये देखकर कृष्ण उनसे बहुत खुश हुए। उन्होंने बर्बरीक ने इच्छा जाहिर की कि मैं ये युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ पर रख दिया जिससे वो पूरा युद्ध देख सकते थे। जब युद्ध पूरा हो गया, जीत गए, तो कौरवों से युद्ध पांडव जीत चुके थे। तो पांडवों में आपस में लड़ाई होने लगी कि युद्ध सबसे ज़्यादा किसका योगदान था। तो इसका के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी सबसे सही जानकारी एक जन दे सकते हैं जो है बर्बरीक, जिसने युद्ध पूरा देखा है। तो जब बर्बरीक के पास गए सभी पांडव श्री कृष्ण, तो उन्होंने पूछा कि ये युद्ध किसकी वजह से जीते। तो बर्बरीक ने बता दिया कि युद्ध तो श्री कृष्ण की वजह से जीते हैं, आप लोग तो बस लड़ रहे थे, श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था जिससे युद्ध जल्दी समाप्त हुआ और सेना सामने वालों की ख़त्म हो रही थी। तो इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हारे यहाँ हारा हुआ आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम जो है ये राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये 1022 में बनाया गया था। आप खाटू श्याम अगर जाना चाहते हैं तो बाय ट्रेन आप रिंगस स्टेशन आपको पहुंचना पड़ेगा। सबसे पास रेलवे स्टेशन रिंगस है जहां से 18 किलोमीटर है। आपको टैक्सी मिल जाएगी, 25-30 रुपये लगते हैं, 25-30 रुपीज़ लगेंगे। तो आप रिंगस के लिए बाय दिल्ली से भी ट्रेन है, जयपुर से भी ट्रेन है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो फ्लाइट से आप नियरेस्ट फ्लाइट एयरपोर्ट है अपना जयपुर आप आ जाइए। जयपुर से आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं खाटू श्याम के लिए, या फिर आप कार से भी आ सकते हैं। और बाय कार अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो जयपुर एक्सप्रेस वे है, उसको पकड़ के आप शाहपुर से सीधे आ सकते हैं। रोड बहुत ही अच्छा है खाटू श्याम जाने के लिए। खाटू श्याम पहुँचते ही आपको धर्मशाला मिल जाएंगी, 500 रुपये लगते हैं, और होटल मिल जाएंगे जो कि 800 से 1500 के बीच में सभी तरीके के होटल हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं तो पार्किंग लगेगी आपको, तो 100 रुपये की पार्किंग रहेगी। पार्किंग में ही आप नहाने की व्यवस्था मिल जाएगी। आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर आप मंदिर के लिए जैसे निकलते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार मिलता है जिस पे लिखा रहता है कि जय श्री श्याम। कृपया इस वीडियो को देखते हुए कमेंट जरूर करें, हरे का सहारा, जय श्री श्याम हमारा। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो गलियां रहेंगी, गलियां में आपको बहुत से प्रसाद की दुकान रहेंगी। झंडा आप ले सकते हैं जो कि अभी जब से नया बना है, तो वहाँ पे फूल माला चढ़ाने की अनुमति नहीं है किसी को। तो आप अगर ले रहे हैं तो वो बाहर ही रखवा दिया जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर फ्लैग और फूल जमा करना पड़ गया था, तो आप अंदर मत ले जाइए या फिर खरीदिए ही नहीं, ज़्यादा महंगा, क्योंकि लोग
बोलते हैं कि आप ले लीजिए, लेकिन चढ़ना नहीं है तो आप बाहर ही रखेंगे। इसके बाद सीधे बैरिकेडिंग है जो कि बहुत ही अच्छी बना दी गई है, सीधे रास्ता है, स्ट्रेट है, कहीं मुड़ना नहीं है। आप किसी भी बैरल में चले जाइए, सीधे खाटू श्याम के आपको दर्शन होंगे। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने वहाँ भगवान की फ़ोटो शूट नहीं की, लेकिन मैंने मंदिर का बाहर का ज़रूर शूट किया है। जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे भगवान को अपना प्रसाद दिखा सकते हैं और अपना ले आ सकते हैं। जैसे ही मंदिर में आए तो अपनी मनोकामना जो भी है आप लेकर आए हैं बोले, आपकी ज़रूर पूरी होगी। सभी की पूरी होती है, इसीलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। मंदिर से निकलते ही आपको बाहर आते हुए आपको कढ़ी कचौड़ी की दुकान मिलेगी, ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी मिलती है। तो कढ़ी कचौड़ी का आनंद लें। वहाँ पर श्याम कुंड है, बाहर निकलते ही आप श्याम कुंड ज़रूर जाएं। श्याम कुंड भी बहुत सुंदर जगह है। ये जो है ये मेन मंदिर है, यहीं से अपन अंदर जाते हैं। ये लोग अंदर जा रहे हैं, सीधे श्याम जी के दर्शन होते हैं यहीं से। जय श्री श्याम। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से बस से आ रहे हैं तो 300 किलोमीटर है, तो बस से डायरेक्ट आप खाटू श्याम के लिए बस मिल जाएगी। या फिर आप सीकर तक आ जाएं, सीकर से 60 किलोमीटर है, सीकर से आपको बस मिल जाएगी। अगर आप बाय ट्रेन आएंगे तो ट्रेन और सस्ता पड़ेगा, ट्रेन से आप पास आ सकते हैं। और अगर बाय जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर से आपको बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, बहुत आसानी से आप आ सकते हैं। ज़रूर आएँ, एक बार आपको आना ज़रूरी है, पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा मिलेगा।